आगे बढ़ते हैं और आपको एक और खिलाड़ी के मामले की तरफ लेकर जाते हैं और इस खिलाड़ी का ताल्लुक है अर्जेंटीना से। अब अर्जेंटीना जो है उसकी अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और अर्जेंटीना के अगर सबसे लेजेंडरी खिलाड़ी की बात की जाए तो उसका नाम है डिएगो मैराडोना। डिएगो मैराडोना वो खिलाड़ी जिसने 1986 का वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप अर्जेंटीना को जितवाया और वो वहाँ पर एक तरीके से एक आइकॉन है जो कि उनको माना जाता है। अब मैराडोना की मौत के हवाले से और उस मौत में डॉक्टरों की गफलत के हवाले से कुछ मामलात थे जिनके ऊपर अब ट्रायल दोबारा शुरू हो गया है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मैराडोना की बीमारी के इलाज के दौरान डॉक्टर्स पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम है और उनकी मौत पर न्यूरोसर्जन समेत तिब्बी अमले के सात अफराद के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू कर दी गई है। और 80 की दहाई के कामयाब तरीन फुटबॉलर थे जिनको द गोल्डन बॉय के लकब से भी जाना जाता है। मद्दाहों से उन्हें बिछड़े 4 बरस से जायद हो गए हैं। अब मौत के 4 साल के बाद ये मुकदमा क्यों है और किसने दायर किया है, डॉक्टर्स पर इल्ज़ामात, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमैद वसीम। अस्सलाम वालेकुम उमैद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उमैद, आप? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब 4 साल पहले डिएगो मैराडोना की मौत हो चुकी है। अब ये जो मुकदमा शुरू हुआ है जिसमें बात हो रही है डॉक्टर्स की गफलत की वजह से, तो ये बुनियाद इस मुकदमे की क्या है, थोड़ी डिटेल अगर आप बता सकें हमें। देखिए मैराडोना की जब डेथ हुई थी ना तो वो बड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे थे और कि वो जो है ना उनको लग रहा था कि ये डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। सही। अब मैराडोना, अगर आप समझें तो मैराडोना अर्जेंटीना में ना एक नेशनल आइकॉन है, नेशनल मतलब आइकॉन है, उनसे बिल्कुल। बड़ा कोई और है नहीं। एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स एक पब्लिक सेंटिमेंट था काफी के मैराडोना ऐसे कैसे मर सकते हैं। वो उनके लिए समझ लें कि वन ऑफ देयर मोस्ट रिवेयर्ड फिगर्स थे। बिल्कुल। तो वो आउटक्राई इतना हुआ और फिर वो बात चली, फिर एक इन्वेस्टिगेशन हुई जिसने ये बोला कि हाँ देयर वाज पॉसिबल नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स, और जो डॉक्टर्स की टीम थी जो उनकी डेथ जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हुई इन हिज ब्रेन। तो अब जो है वो उस पर ट्रायल शुरू हुआ है, इस हफ्ते शुरू हुआ है। ट्यूसडे को उसकी पहली प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रेजेंट किया था। तो अब ये ट्रायल चलेगा और ये लंबा चलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफेंस का भी अपना एक केस होगा कि बिल्कुल क्या उन्होंने किया और क्या वजूहात थी डेथ की। जी। तो अब वो और चीजें खुल के सामने आएंगी और फिर ऑफ कोर्स आर्गुमेंट्स होंगे। सारी जो मेडिकल टीम है, तकरीबन 9 मेंबर्स की टीम है, तो दे विल ऑल स्टैंड ट्रायल। तो मुझे ये बताइएगा उमैद कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनके ऊपर बेसिक इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मैराडोना जो है ना वो हार्ट फेलियर से उनकी डेथ हुई थी ठीक है। जब ये 2020 में। तो उनकी उससे पहले एक सर्जरी हुई थी, उसमें एक क्लॉट रिमूव करना था। उसके बाद ये हुआ कि मैराडोना को उसके बाद घर पे शिफ्ट कर दिया गया और वहां पर काफी सारे लोग जो है ना वो उनके घर वालों को भी आने नहीं दे रहे थे और पूरी एक मेडिकल टीम थी। उसको प्रोसिक्यूटर्स ने जो है ना एक बड़ा उस जगह को डिस्क्राइब किया एज अ थिएटर ऑफ हॉरर। ओके। और जब मैराडोना की मौत हुई तो वो जो है ना अपनी बैग पे लेटे हुए थे और उनका जो एब्डोमेन था वो बहुत स्वेल हुआ था। तो अब वो यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ने वो गलती की थी। तो ये केस है। इसमें अब देखें, हमारे लिए तो डेथ को मानना एक हमारे तो उसका हिस्सा है। जी, बिलीफ का हिस्सा है, बिल्कुल। जो हम हमारे रिलीजियस जी बिलीफ्स हैं, जी बिल्कुल। उनके लिए ये है कि मैराडोना कैसे मर सकता है। हाँ। तो तो वो एक ट्रायल है और वो जाहिर सी बात है उनके यहाँ वो एक चल रहा है और ऑफ कोर्स उसकी काफी मीडिया इंटरेस्ट है उस ट्रायल पे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी जहन में आती है, वो ये कि डॉक्टर्स जब किसी का इलाज कर रहे होते हैं तो वो गलती तो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है अगर वो किसी को या मैराडोना को डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ ऐसा करेंगे कि वो मर जाए तो उससे डॉक्टर्स का कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। नहीं नहीं, देखें मतलब जहां तक मैराडोना की कंडीशन वैसे ही बहुत सीरियस थी और ऑफ कोर्स वो जब
जब उस वक्त भी थे, अपने सर्जरी से रिकवर भी हो रहे थे, तब भी ही वाज वेरी क्रिटिकल। और उसमें जो है ना, देखें कोई भी चीज हो सकती है, और वो उसमें तो यही उन्होंने बोला है कि उनको एक बाद में एक हार्ट अटैक आया जी। और फिर डेथ हुई। तो वो जिस हिसाब से उस वक्त इंसान की कंडीशन होती है, तो उसमें ऐसी चीजें हो जाती हैं। डॉक्टर्स को तो ऑफ कोर्स कोई फायदा नहीं होना, लेकिन एक पब्लिक सेंटिमेंट है अर्जेंटीना में। देखिए, आप अर्जेंटीना को अगर समझने की कोशिश करें ना, तो इसमें ये बड़ा जरूरी है कि मैराडोना ने उनको वर्ल्ड कप दिया उस टाइम पे जब अर्जेंटीना में क्राइसिस था। बिल्कुल। तो मैराडोना वाज इन अ वे उनके लिए एक बीकन ऑफ होप था। यस। आज भी अर्जेंटीना भी अपना पिछला वर्ल्ड कप जीती 2022 में कतार में। जी। लेकिन अभी भी अर्जेंटीना जो है ना, वो 1986 के वर्ल्ड कप को ज्यादा याद करते हैं, इवन दो वो उससे पहले भी वर्ल्ड कप जीते हैं। लेकिन जो मैराडोना वाला वर्ल्ड कप है वो ज्यादा याद किया जाता है, और मैराडोना जो है ना, वो उनके लिए मतलब एक आइकॉन है, और इतने बड़े बिल्कुल। आइकॉन है जिसकी वो लॉस को अभी वो तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं। वो 1986 वाला जो वर्ल्ड कप है वो तो हमें भी याद है बिल्कुल, वाकई। और उस वक्त मैराडोना तो खैर अर्जेंटीना में क्या सारी दुनिया में उनके फैंस मौजूद हैं, जैसे आज मेसी के फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन अर्जेंटीना के लिए जो मैराडोना है वो जाहिर है सबसे बड़ा है। तो अब जाहिर है इस पूरे केस में फैमिली की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसके लिए कोई सबूत भी होने चाहिए। तो क्या कोई सबूत ऐसे हैं जो कि फैमिली की तरफ से पेश किए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं? जी जी, फैमिली, उनकी जो बेटियां हैं वो पार्ट हैं ट्रायल की, और वो जो है ऑफ कोर्स इसमें पूरे अपने सबूत पेश करेंगे वो लोग के क्या हैं और क्या हैं। मतलब वो उन्होंने अपने पहली जो इसकी डेट थी जब ये शुरू हुआ है, तो उन सब वो कोर्ट में थे वहां पर, और उन्होंने बात भी की कि हम जस्टिस ढूंढ रहे हैं अपने फादर के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें अलाउ नहीं किया उनकी केयर करना, और वो पूरा डॉक्टर्स ने टेक ओवर किया हुआ था। एक नर्स भी अपॉइंट हुई थी जो मैराडोना को देख रही थी। तो उनका ये मानना है कि हम बेटर केयर कर सकते थे अपने अच्छा। फादर की, और शायद उनकी जान बचा लेते। अब वो जो बातें करेंगे उसी में फिर पूरा ये केस बनेगा। और फाइनली अगर आप ये भी बता सकें कि जो मैराडोना की जो मेडिकल टीम थी जो कि उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और अगर सपोज ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है कि उन्होंने नेग्लिजेंस की, तो फिर उनको क्या सज़ा होगी, कितनी सज़ा होगी? अच्छा, वो जो अभी तक वो चल रहा है वो 8 to 25 इयर्स की सजा मिल सकती है, प्रिजन सेंटेंसेस उन लोगों के लिए। उसमें उनके न्यूरो सर्जन भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं जो बाकी पोस्ट सर्जरी जो रिकवरी होती है उसमें वो कर रहे थे, नर्स हैं, और फिर बाकी जो मेडिकल स्टाफ है जो वहाँ था। तो यही है कि वो मतलब 8 to 25 इयर्स का भी उन्होंने बोला है कि जो अगर नेग्लिजेंस साबित हुई तो उनको वो सजाएं दी जाएंगी। लेकिन वो सवाल ये होता है कि उससे भी फायदा क्या होगा अर्जेंटीना को। मे बी जो लोग हैं, वो जो अर्जेंटीनियन अवाम है या मैराडोना की फैमिली है, वो ये क्लोजर चाह रहे हैं कि मतलब उनको अभी तक वो क्लोजर नहीं मिला है जो वो इस ट्रायल से गेन करना चाह रहे हैं।